हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एकदम चटपटा नींबू का अचार, जिसे हम पराठे के साथ या पूड़ियों के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसे हम साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए बनाते हैं आज हम नींबू का अचार। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब नींबू लिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से नींबुओं को एक कंटेनर में लेकर भिगो कर रख दिया है। इसे हम 10 दिन के लिए भिगो देंगे, जिससे कि हमारे नींबू एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ हमारे नींबू जो है एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। करीब मैंने इसे 10 से 15 दिन तक भिगो कर रखा था। आप भी इसे भिगो कर रखें, जिससे कि हमारे नींबू का जो कड़वापन है वो एकदम निकल जाता है और नींबू एकदम अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए, अब हम नींबुओं को जो है कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नींबुओं को इस तरह से कट किया है कि हम इसे 4 टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपके नींबू ज़्यादा बड़े हैं तो आप इन्हें और छोटा कट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर 4 ही टुकड़े करूँगी इसके। और इसके जो है हमें बीज में से सारे बीज निकाल लेना है। बीज इसमें ना रहने दें। सारे बीज जो है हमें इसमें इस तरह से निकालना है। ये देखिए, मैंने सारे बीज इसके निकाल दिए। इसी तरह से मैं सारे नींबुओं को जो है कट कर लूँगी और उनके भी बीज इसी तरह से निकाल कर अलग कर दूँगी। ये देखिए, सारे बीज हमने निकाल दिए हैं। और जो हमारे सारे बीज थे हम उन्हें अलग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सारे नींबू को जो है कट करके साइड में रख लिया है। इस तरह से हमें छोटा या बड़ा किसी भी तरह से अपने पसंद का कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने मसाले लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिए हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ। ये सारे मसाले जो है हमने साइड में निकाल कर रख लिए हैं। अब हमें एक कढ़ाई में जो है ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, यहाँ हमारा ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ऑयल को आपको अच्छे से हीट करना है और फिर इसे नॉर्मल ठंडा करना है। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल जो है एकदम ठंडा हो चुका है। अब जो हमने सारे मसाले साइड करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ऑयल में मैंने सारे मसालों को जो है मिक्स कर दिया है। ऑयल जो ठंडा ही रखे, गरम ना रखे, वरना हमारे मसाले जो है सारे जल जाएंगे। अब हम इसमें हमारे जो कट किए हुए नींबू थे उन्हें ऐड कर देंगे। ये देखिए, सारा मसाला मैंने नींबुओं में डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है नींबू का। अब हमें इन्हें हल्के हाथों से मिलाना है, ताकि हमारे जो नींबू है उनमें मसाला चला जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि हर एक नींबू में मसाले का टेस्ट आए। इसलिए आप इसे अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितना टेस्टी लग रहा है। आप इसे साल भर तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप किसी सफ़र में जाते हैं या फिर ठंडी रोटी या कुछ भी हो, उसके साथ ये काफ़ी टेस्टी लगता है। अब हम इसे 2 से 3 दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद किसी कंटेनर में निकाल कर हम इसे स्टोर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।